नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर्यन मौर्य और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने लर्न वेब लैंग्वेज के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, पिछली क्लास में हमने सीखा था इमेजेस के बारे में। आज हम बात करते हैं टेबल्स पे। तो हमने एक न्यू फाइल बनाई, इसको सेव किया हमने टेबल्स के नाम से, टेबल्स डॉट HTML, और सेव किया। हमने टाइटल दिया टेबल्स, और जो CSS और जावास्क्रिप्ट कॉमन होता है वो हमने फाइल कॉपी करी और यहाँ पेस्ट कर दिया उसको। अब हम बात करते हैं टेबल्स पे। तो मैंने एक डिव क्लास जिसको कंटेनर फ्लूइड, और मैं यहाँ पे एक स्टाइल दे रहा हूँ जिससे आपको समझने में आसानी होगी। मैं सिर्फ बैकग्राउंड कलर चेंज कर रहा हूँ। मैं बात करता हूँ टेबल्स। मैंने एक टेबल बनाई जो कि एक सिंपल सी टेबल होती है HTML में। पहले मैं इस पर दिखा देता हूँ। TR टेबल रो, TH टेबल हेड में मैंने लिखा सीरियल नंबर, नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर एंड सैलरी। TR टेबल डाटा, TD सीरियल नंबर 1, नेम हो गया आर्यन, ईमेल हो गया aryan@gmail.com, मोबाइल नंबर हो गया, और सैलरी लास्ट में 15,000। और मैं इसको पूरा कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl C, और 2 टाइम्स में से पेस्ट कर देता हूँ। हाँ, मैंने पहले सीरियल नंबर चेंज किया, फिर नाम चेंज किया मैंने, ईमेल एड्रेस चेंज किया, और तीसरे मैंने सिर्फ नेम और सीरियल नंबर चेंज किया। और Ctrl S सेव, और ब्राउज़र में चेक कर लेते हैं इसे एक बार। तो ये सिंपल वे में है, और यहाँ पे इसको हम एडजस्ट करने के लिए हमें HTML में CSS में बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो बूटस्ट्रैप ने इसे बहुत ही सिंपल ईजी कर दिया है। अब मैं बूटस्ट्रैप के तरीके से बताता हूँ इसे हम कैसे एडजस्ट कर सकते हैं जो लुक वाइज भी अच्छा लगे और रीड करने में भी आसानी हो। तो हम चलते हैं सबलाइन में, और जहाँ हमने टेबल बनाई थी वहाँ हमने टेबल में एक क्लास लगा दी। सिंपल सी क्लास लगाई हमने, सिर्फ टेबल, और सेव किया। और इसे हम रिफ़्रेश करते हैं। इसे हमने ब्राउज़र में जाके रिफ़्रेश किया तो सिर्फ एक टेबल की क्लास लगाने से ये अच्छे फॉर्मेट में आ रहा है, और रीड करने में भी ईजी हो रहा है, और लुक वाइज भी बहुत बढ़िया लग रहा है। तो ये है हमारा बूटस्ट्रैप, जिसके बूटस्ट्रैप जैसे एक क्लास लगाने से ये पूरा चेंज हो गया। अब बूटस्ट्रैप में टेबल्स की और भी क्लासेस हैं, मैं वो आपको बता देता हूँ। मैं यहाँ पे सारी क्लासेस लिख देता हूँ। कंडेंस्ड, स्ट्रिप्ड, होवर, बॉर्डर्ड। अब मैं आपको एक एक करके सारी क्लासेस बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं एक
यहाँ पे हेडिंग यूज़ करता हूँ H2 की। उसको मैंने इसमें लिखा सिंपल टेबल। उसको मैंने पूरा टेबल्स तक कॉपी कर लिया और यहाँ मैंने इसे पेस्ट कर दिया। और मैंने यहाँ पे लिखा कंडेंस टेबल। और यहाँ मैंने टेबल की क्लास लगाई कंडेंस की, टेबल कंडेंस, और सेव किया। ब्राउज़र को जाकर हमने रिफ्रेश किया तो आप देख रहे हैं कि जो इसने नेम, ईमेल, मोबाइल, इन सब में जो गैप था टॉप और बॉटम से, वो कंडेंस टेबल में थोड़ा कम हुआ है। तो कंडेंस टेबल का ये यूज़ होता है। अब मैं बात करता हूँ स्ट्रिप की। तो मैं नीचे आके मैंने पूरा पेस्ट कर दिया। तो मैंने वो टेबल पेस्ट कर लिया। यहाँ पे मैंने इसका नाम चेंज किया, मैंने लिखा स्ट्रिप्ट, STRIP स्ट्रिप्ट। और यहाँ मैंने क्लास लगाई टेबल स्ट्रिप्ट और सेव किया। और ब्राउज़र में जाके मैंने इसे चेक किया, रिफ़्रेश किया मैंने ब्राउज़र को। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं स्ट्रिप टेबल बनी हुई आ रही है। जिसमें स्ट्रिप में क्या होता है, एक स्ट्रिप तो आप समझते ही होंगे, तो एक कलर में आ रही है, एक वाइट में आ रही है। और ये जो कलर आ रहा है ये आप कलर अपने मर्ज़ी से कोई भी चूज़ कर सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे चूज़ किया हुआ है। अब हम बात करते हैं होवर की। तो मैंने यहाँ पे पूरा टेबल फिर से एक बार फिर पेस्ट किया और मैंने यहाँ पे नेम चेंज किया होवर। और मैंने यहाँ पे क्लास लगाई टेबल की, टेबल होवर, सेव किया। और इससे फिर से पेज को मैंने रिफ़्रेश किया। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे होवर इफेक्ट भी यहाँ पे आ चुका है। तो हम आगे बात करते हैं बॉर्डर टेबल की। तो यहाँ पे एक बार और पेस्ट, नेम चेंज करेंगे और टेबल की क्लास लगाएंगे, टेबल बॉर्डर, Ctrl+S। और एक बार फिर से पेज को रिफ़्रेश किया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बॉर्डर भी आ चुका है। तो ये भी प्रॉपर वर्क कर रहा है। अब हम बात करते हैं, अब मैं आपको टेबल को रिस्पॉन्सिव बनाने की बात बताता हूँ कि टेबल को मैं रिस्पॉन्सिव कैसे बनाए। तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक डिव बनानी पड़ेगी। हमने एक डिव बनाई, उसमें क्लास थी, हमने क्लास का नाम दिया टेबल रिस्पॉन्सिव। और मैंने यहाँ पे टेबल पेस्ट कर दी पूरी। और सेव किया और अब से रिफ़्रेश कर लेते हैं। यहाँ मैंने नेम चेंज इसका नहीं किया है, जिसके तो मैं इसका पहले नेम चेंज कर देता हूँ, रिस्पॉन्सिव टेबल। और अब मैंने इसे सेव किया और ब्राउज़र में जाके इसे रिफ़्रेश किया। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पे रिस्पॉन्सिव टेबल भी आ गया। तो ये भी लुक वाइज और उस वजह से सब कुछ सिंपल दिख रहा है कि इस टेबल में ऐसा है क्या। तो हम ब्राउज़र को छोटा या करेंगे तो आप देख रहे होंगे कि जो हमारे ऊपर की टेबल्स हैं ये धीरे धीरे हम इसे स्मॉल करते जाएंगे। तो एक स्टेज आएगी जो हम ज़्यादा स्मॉल हो जाएगी स्क्रीन कि जो हमारे और ऊपर इसके टेबल्स हैं, जैसे बॉर्डर्ड, होवर, स्ट्रिप्ड, कंडेंस्ड एंड सिंपल टेबल, तो उनमें कुछ पार्ट्स हाइड हो रहा होगा
नीचे और एक स्क्रॉल बार आ गया होगा। तो ये तो इस स्क्रॉल बार की वजह से ये थोड़ा शिफ्ट हो गया है, लेकिन जो रिस्पॉन्सिव हमारी टेबल है वो सेम एज इट इज़ है। और उस रिस्पॉन्सिव टेबल्स के अंदर ही एक स्क्रॉल बार आ गया है, और आप वहाँ से स्क्रॉल बार को आगे पीछे कर सकते हैं और वहाँ पर देख सकते हैं। तो रिस्पॉन्सिव में ये होता है कि जो आपकी टेबल्स होती है वो हाइड नहीं होती है पेज पे। तो अब मैं आपको इसमें एक चीज़ और बता देता हूँ कि अगर हमको जैसे सीरियल नंबर जो इसकी हमारी टेबल हेड है, अगर इसका कलर चेंज करना हो और हमको जैसे नीचे मैं यहाँ बताता हूँ, जैसे आपको टेबल हेड का टेबल रो कलर चेंज करना है, पूरा जो टेबल हेड है उसमें कलर चेंज करना है, टेबल रो में कलर चेंज करना है, तो कैसे होगा? तो उसके लिए सिंपल से है, टी आर में आप क्लास लगा दें, टी आर में आप क्लास लगा दें इन्फो, जो मैंने आपको टेक्स्ट स्टाइल्स एंड टेक्स्ट इफेक्ट में बताए थे वो सारी क्लासेस यहाँ पे आप लगा सकते हैं। तो मैंने पहले में लगा दिया टी आर में इन्फो लगा दिया, और जो सेकंड था मैंने उसमें क्लास लगा दी डेंजर, और इसमें मैंने लगा दिया क्लास सक्सेस, और थर्ड वन को मैंने सिंपल छोड़ दिया और मैं सेव किया, और ब्राउज़र मैंने सिर्फ ब्राउज़र को रिफ़्रेश किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप किसी भी कॉलम को अपने मनपसंद कलर से या स्टाइल से चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी टेबल्स की क्लास। तो आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में हम बात करेंगे एक नए टॉपिक पे। धन्यवाद।